साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं इस बात पे आज चर्चा करने के लिए कि जो भी भारत पर आतंकवादी अटैक हुआ उसमें मेन जो इसको करने वाला था वह कौन व्यक्ति था। तो दोस्तों, कैसे एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने मिलकर रची भारत के खिलाफ साजिश। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा है मरियम और आसिफ मुनीर के इश्क से वाकिफ। जी हाँ दोस्तों, पामर एक ऐसा चीज होता है जो कितना भी मिल जाए भूख खत्म नहीं होती है। और पाकिस्तान जैसा देश झूठा मक्कार, उसी के जैसा वहां के लोग हैं, उसी प्रकार के वहां के हुक्मरान भी उनको मिले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ आसिफ मुनीर और जो कि पहले से ही शादीशुदा हैं, दूसरी साइड पूरे के पूरे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कोई और नहीं, वहां के आईएसआई चीफ जो अभी तक स्कूल गए नहीं हैं, हाफिज हैं। हाफिज का मतलब है कुरान रटे हुए हैं और लोगों ने उन्हें पाकिस्तान के आईएसआई चीफ बना दिया है। दोस्तों, आप उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? शांति की परिस्थिति को उनसे आप उम्मीद कीजिएगा? कभी भी नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ही हो सकता है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने पूरे डायस्पोरा को बुलाकर अपने यहां ये बात बताना चाह रहा था कि दो कौमी नजरिया पे हमारा देश बना हुआ है। दोस्तों, इस तरह के घटिया और बेतुका बातें आईएसआई के चीफ कर रहा है। उस देश का भविष्य आप खुद सोचिए। जो हाफिज है वह सिर्फ और सिर्फ मुनीर हाफिज सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैला सकता है इस दुनिया में, और कुछ नहीं। विश्व के सारे लोगों को इसके प्रति एक्शन लेना चाहिए। अगला आता है दोस्तों कि आखिर इसने इस तरह के काम क्यों करवाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी सेना के जो बड़े बड़े जनरल होते हैं, वह एक बार जब सत्ता में बैठ जाते हैं उसके बाद उनका अगला टारगेट होता है पाकिस्तान से जाते जाते जितना ज्यादा धन लूट के लेके भागा जा सके, उसी की तैयारी में लगे हुए रहते हैं। इमरान खान को जेल में डाल देने के बाद ऑलरेडी सेना की पॉपुलैरिटी बहुत ही निचले स्तर पे जा चुकी है। जब से पाकिस्तान आईएसआई के चीफ आसिफ मुनीर बने हैं, उस टाइम से इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी गिरा है कि सोचना ही बेकार है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद कुछ दिन पहले हमने आपको बिल्कुल कंफर्म न्यूज दिया था कि पाकिस्तान के आसिफ मुनीर की तो परिवार और साथ में पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े जनरल कर्नल है आर्मी के अंदर, सेना के अंदर, सारे के सारे देश छोड़ के उनके परिवार बच्चे बाहर भाग चुके हैं। उसके बाद भागने वाले में सिर्फ यही नहीं है, वहां के बड़े बड़े बडेरे बिलावल भुट्टो के टोटल परिवार देश छोड़ के भाग चुके हैं। दोस्तों, अब पत्नी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, अकेले बच गए हैं आसिफ मुनीर, जो ज्यादा से ज्यादा टाइम अब घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। बाहर दिखाई ही बहुत कम पड़ रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण क्या है? कारण है पंजाब की महिला मुख्यमंत्री आसिफ मुनीर के परम मित्र मरियम नवाज। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही दोनों को साथ ही साथ कितने बार घर से निकलते हुए देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो मरियम नवाज हैं वह अभी तक सिंगल है, नहीं। उनकी शादी मोहम्मद सरफराज आउन के साथ हुआ था, जिनके 3 बच्चे भी हैं, जो बेटा है जुनैद और 2 बेटियां मनहूर और मेहर हैं। दोनों नवाज शरीफ की बेटी हैं, जिनके चाचा अभी पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री नवाज शरीफ
के भाई शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ के समधी वहां के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। अब जब दो लोगों का प्यार परवाना चढ़ने लगा तो और दोनों का मकसद भी सेम हो, मकसद है पाकिस्तान को किसी न किसी तरीका से जितना ज्यादा लूटा जा सके, निचोड़ा जा सके, पाकिस्तान से धन को निचोड़ने में ज्यादा से ज्यादा लोग कामयाब हो रहे हैं। साथ ही साथ आज की साथ ही साथ चल ही रही है। इस बात को मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं। देखिए, ये है पाकिस्तान के मेजर रह चुके हैं, पाकिस्तानी सेना में पूरे जीवन पाकिस्तान के सेना को दे दिए हैं। आदिल राजा, जिन्होंने पूरी की पूरी सीरीज बताई है कि कैसे मरियम नवाज और आसिफ मुनीर की प्रेम कहानी शुरुआत हुई और कैसे दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए परवाना चढ़ा। जब ये बात उन्होंने बोलने की हिम्मत दिखाई तो उन्हें पाकिस्तान से भागकर यूएसए में जाकर उनको शरण ले लेनी पड़ी दोस्तों। वहां पर भी उनको धमकियां और बार बार मारने की धमकी एक वहां का गुंडा आर्मी चीफ आसिफ मुनीर बार बार उसे देता है। उसके बाद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को भी वहां मुख्यमंत्री पंजाब के, पाकिस्तान वाला पंजाब के बनने के बाद पॉपुलैरिटी है वह बहुत ही ज्यादा कम हुई है दोस्तों। तो अब आप पूछेंगे कि इससे भारत का क्या संबंध है, भारत पर अटैक क्यों करवाया गया? जी हाँ दोस्तों, एक और मैं आपको सबूत देते चलता हूं। देखिए, ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी जर्नलिस्ट हैं, आप जी देख पा रहे होंगे। ये अपने ट्वीट में साफ साफ लिखती हैं भारत को और संकेत करते हुए, डियर भारत, अगर आपको पाकिस्तान पे हमला करना है तो आसिफ मुनीर के घर पे कीजिए, उसी में अगर मारना है तो आसिफ मुनीर के घर पे मिसाइल मारिए। जब आप घर पे मिसाइल मारिएगा तो उसी में से दो लोगों की लाश निकलेगी, आसिफ मुनीर और मरियम नवाज की। अब क्वेश्चन आता है कि भारत से उनका क्या ताल्लुक? आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ दिन पहले ही इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की ये छितर हो रही है, पॉपुलैरिटी इतनी कम हुई है कि अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो लोग पहले एक वर्ड नहीं निकाल पाते थे अब खुल के बोलने लगे हैं। ज्यादा नहीं, हल्का हल्का जो लोग बोलते हैं उनको बिग्गो डाला आता है और उठाकर लेके चला जाता है, उनके साथ टॉर्चर होता है और जेल के अंदर इमरान खान जब वहां के एक्स प्रधानमंत्री के साथ यही लोग जबरदस्ती कर सकते हैं तो आम व्यक्तियों को जेल में ले जाकर क्या करते होंगे दोस्तों, आप खुद सोच सकती हैं। तो एक तो पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, दूसरी पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पे मरियम नवाज का भी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो रही थी, क्योंकि दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को लूटना है। एक राजनीतिक में बैठ के और दूसरा राजनीतिक को चलाने वाला आसिफ मुनीर, आतंकवादी आसिफ मुनीर। अब पॉपुलैरिटी कम है, उसके बाद जब ये सारे बार बार एक दूसरे के घर से, कभी आसिफ मुनीर मरियम नवाज के घर से निकलती हुई पाई जाती हैं, कभी मरियम नवाज आसिफ मुनीर के घर से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो इसकी बातें और ज़्यादा पाकिस्तान में आग की तरफ फैलने लगी दोस्तों। और वहाँ के जनता को भी आप जानते हैं पूरा का पूरा खोता है, उन लोगों के दिमाग में दो ही चीज़ रहता है जो बोलने की आवश्यकता है नहीं। तो जब आग की तरफ फैलने लगा तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने एक गहरी साजिश रची, जो साजिश भारत में हमारी माँ बहनों के बच्चों के सामने, उनके पत्नियों के सामने मजहब पूछकर जब मारा गया, उनकी सिंदूर खत्म कर दी गई। तो बताइए, क्या इस तरह के लोगों को माफ करना चाहिए दोस्तों, जो भारत की भूमि पर आकर आतंकवाद
करेगा। मैं आपसे कमेंट में जानना चाहता हूं कि क्या उस तरह के लोगों को, भारत के लोगों को, भारतीय सेना को माफ करना चाहिए, या आप हाँ या ना में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे देखते हैं दोस्तों। जब भारत पर पहलगाम अटैक हुआ तो शरीफ परिवार में से किसी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद मरियम नवाज ने अपने बॉयफ्रेंड का साथ देते हुए देखिए लिख रही है कि पाकिस्तान ने अल्लाह को एक बहुत ही बड़े पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अभी नवाजा है, जो दुश्मनों को चबवा देंगी और क्या कर देंगी, क्या कर देंगी। इस तरह की बयान उन्होंने देना प्रारंभ कर दिया दोस्तों अपने बॉयफ्रेंड के हक में। तो दोस्तों, मैं किसी भी तरह के इंडिविजुअल पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आज जब भारत की भूमि पे इस तरह के साजिश रचा जाएगा तो याद रखना, पाकिस्तान का पच्चा पच्चा खोल देंगे हम। दोस्तों, अब हम थोड़ी देर और बातें कर देते हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है 2.0 या 3.0, तो बहुत सारे बाजार में अफवाहें भी फैलने लगी हैं। तो अफवाहों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि उन अफवाहों पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बार बार हमारे यहाँ न्यूज में आ रहा था कि भारतीय जल सेना ने कराची के बंदरगाह पोर्ट पे हमला कर दिया है। इस प्रकार के किसी भी कोई हमला भारतीय जल सेना ने बिल्कुल भी नहीं किया है दोस्तों। और साथ ही साथ हाँ, कराची शहर के अंदर जरूर ड्रोन से हमला हुआ है। उसके बाद एक और अफवाहें चल रही हैं कि वहाँ के 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के F-16 और F-17 मार गिराया है। दोस्तों, ये भी बिल्कुल झूठ बात है। अभी तक का एक का कंफर्म न्यूज है, एक फाइटर जेट को हमारे भारत के वीर सुपुत्रों ने मार गिराया है और उसका पायलट हमारे पास भी है। तीसरी, जो आप देख रहे होंगे कि एक AI से जो वीडियो को एडिट किया गया है, उसमें वहाँ पे वहाँ के जो ISPR के जो मेन है वह मान रहे हैं कि हमारा इतना फाइटर जेट मारकर गिरा दिया गया है। ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक न्यूज है नहीं, गलत न्यूज है, वह AI से है। आप खुद लॉजिक लगा के देखिए। जो दोस्तों 1965 में, 1971 में अपने सेना का मृत शरीर लेने को जो देश लेने से मना कर दे, वह देश ये चीज मान लेगा कि भारत मेरा फाइटर जेट गिरा दिया। ये तो लॉजिक से ही गलत लग रहा है। एक और जो इसी तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं जो रात से ही आप टीवी पे या मोबाइल पे देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत के जो भी डिफेंस सिस्टम है बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें को बार बार मार गिराने में हमारे भारतीय सेना और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप भारतीय सेना और हमारे यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम जो मेड इन रसिया है उस पर भरोसा रखिए और प्रोपेगेंडा से ज़्यादा बचें। अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो आप हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने परिवार के पास, अपने मित्रों के पास, उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। आप सभी लोगों को हमारे साथ जो जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।